गाइज काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर का समय रैना का अपने शो को डिलीट करने पर रिएक्शन आया है। जैसा कि आप जानते हैं गाइज, समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को बैन कराने के लिए पॉलिटिशियन से लेकर मीडिया तक ने प्रेशर बनाया, जिसे समय रैना हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट टैलेंट की सारी वीडियो डिलीट कर दी थी, जिसको लेकर इन्फ्लुएंसर में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। लक्ष्य चौधरी, मैक्स टर्न, रचित्रू, मुनव्वर फारूकी और रफ्तार जैसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने रिएक्ट किया है। बट पहले मैं आपको बता दूं, इस मैटर में आशीष चंचलानी एंड अपूर्व मुखर्जी का एक स्टेटमेंट आया है, जो कि उन्होंने इंट्रोगेशन के टाइम पर पुलिस को दिया था। वह बताए थे कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था, जजेस और पार्टिसिपेंट्स को खुलकर बात करने की आज़ादी थी। शो पर आने के लिए जजेस को पैसा नहीं मिलता था, पर उन्हें शो की क्लिप्स को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करने की आज़ादी थी। ऑडियंस टिकट लेती थी, जिसका सारा पैसा एपिसोड के विनर को मिलता था। तो बेसिकली वो शो के फॉर्मेट के बारे में पुलिस को सारा कुछ बताए थे। सो अब बात करते हैं सारे इन्फ्लुएंसर के रिएक्शन के बारे में। मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इस केस में ना क्रिएटर्स कम्युनिटी से हूँ कि कितने लोग उसके शो पे भी गए होंगे, उसको भाई भाई बोलते होंगे, फॉलो किया हुआ था, बात भी करते होंगे। और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, तो किसी ने मतलब हार्डली किसी ने कोई स्टोरियाँ पोस्ट की। भाई क्रिएटर्स को तो पता ही है कि ये गलती हुआ उसके साथ। लोगों का तो चलो ये क्या बना लेंगे डिस्ट्रैक्ट करके बड़ी चीज़ों से कि हाँ भाई इंडियाज़ गॉट टैलेंट सबसे बड़ी दिक्कत थी युवाओं के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया भाई उसने? क्या वो वहाँ पे पेडलर थोड़ी थे वो कि वो बेच रहे थे क्या, या मर्डर कर दिया उन्होंने किसी का? रेपिस्ट तुम्हारे देश में बेल पे आगे दोबारा रेप करके जा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने मोलेस्टेशन के केस हैं वो जेल से प्रवचन दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई एक 25 साल 26 साल के लोंडे का शो बंद करवा दिया, मज़ा आ गया, हमने अचीवमेंट है बहुत बड़ी। भाई कम से कम क्रिएटर्स तो उसके सपोर्ट में आते हैं भाई, उसको तो ऐसा फील ना हो कि उसने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। फांसी, सिर्फ फांसी, सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा भाई। इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है, माँ बहन के बारे में बोला है इन्होंने। इस देश में, जिस देश में सबसे ज्यादा सेफ वुमेन फील करती हैं, सबसे कम केसेस है पूरे वर्ल्ड में, जिस देश में, उस देश में इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है। माँ बहन के ऊपर इन्होंने जोक मारा है। सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा। इनको तो भाई गरम तेल की कढ़ाई में उबालो, तल दो, इसकी बियर उबालो, इसको तो मैं कह रहा हूँ उबलते हुए पानी में रखो, तब मजा आएगा। सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा भाई ना, वो भी इंग्लिश में। वो बात अलग है, जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है उनको समझ ही नहीं आया, बट फिर भी तू इंग्लिश में बोल रहा है माँ बहन के बारे में। पहली बात तो तू इंग्लिश कैसे बोल रहा है जिसमें हिंदी बोल, ठीक है, ऊपर से माँ बहन के बारे में बोल रहा है। ओ भाई, और भाई मैं देख रहा हूँ ये समय का शो बैन कर दो, समय का शो बैन करने से क्या होगा? एग्जाम्पल सेट करो भाई। ये जो हमारे देश का युवा इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, जिसको समय पीछे ला रहा है, जो अपने जोक सुना के, इनसे बोलो कुछ ऐसा इन्वेंशन करे, कैमरे के सामने आती समय के सर में एक चिप डालो और वो चिप फट जाए, समय ऐसी चीज करके दिखा दो। माइक मुंह के पास आए, माइक में बोले समय फट जाए, सर फट जाए, समझ? एंटी माइक एंटी कैमरा शेड बना दो, फिर तभी सही रहेगा। शो बैन करने से कुछ नहीं होगा, कल को कोई और बनाएगा शो। ऐसी पनिशमेंट लाओ इनके लिए। और ये बियर बाइसेप्स को तो तेल में उबालो, बियर उबाल दो, इसकी बाइसेप छोड़ दो। और वो जो लड़की थी साथ में ब्रा पैंटी बिकनी वाली, उसको बोलो तो अपने पापा के साथ रहे 1 साल, उसकी ये सजा है, ठीक है? ये करो भाई, ये एग्जाम्पल सेट करो, शो बैन कर दो। They forced Samay to delete all the episode of Latent. Not cool. That one episode should have been deleted. That's it. He has worked hard to make this show successful. Where everyone was praising him few days back, now everyone is against him. lol क्या यार? Also इस पे honestly saying का भी कुछ रिएक्शन आया, देखिए वो क्या कहते हैं। आज से गाली देना बंद, कोई गाली नहीं देगा, कोई नेटफ्लिक्स नहीं देखेगा, कोई यूट्यूब नहीं देखेगा, सब देखेंगे आस्था दूरदर्शन। ऑल्सो योगी बाबा प्रोडक्शन का भी रिएक्शन आता है। वो लिखते हैं, व्हाट हैपेंड with Samay is literally frustrating and is a direct attack to all us creators. It's hard for them to censor hate speech, hate news that is being spread every day on our TV channels. But this is what you censor. What next? साथ ही the Bong guy कहे, they were waiting for a reason to monitor or censor social media content and they got it. साथ ही 8-bit थक कहते हैं, कंटेंट विल नेवर बी द सेम एनीमोर, वॉट एवर सेड वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, बट द ओवर रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट एज राइट. आई बिलीव अस एज अ नेशन हैव वे मोर इम्पोर्टेंट इशू दैट कैन बी डिबेटेड ऑन नेशनल टीवी. साथ ही मुनव्वर फारूकी का भी रिएक्शन आता है. वो लिखते हैं, समय आर्ट जो है वो स्प्रिंग की तरह है,
जितना दबाओगे उतना ऊपर उठेगा। और लिखते हैं माई जी इज गोइंग टू कम आउट सो स्ट्रॉन्ग यू विल सी। साथ ही रफ्तार का समय रैना को लेकर रिएक्शन आया। वो बेसिकली बताए कि दुनिया को कामयाब लोगों को फेल होते हुए देखने में मजा आता है। उन्होंने पहले पॉइंट में कहा हम मशहूर हस्तियों और उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की प्रशंसा करते, लेकिन उनकी गलतियों पर जल्दी से उन्हें जज करते हैं और यह पैटर्न प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक मीडिया तक देखा गया है। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि मीडिया का प्रभाव, मीडिया स्कैंडल्स जो सनसनीखेज बनाकर इस प्रवृत्ति को बढ़ाता है जिससे हमारी जिज्ञासा और ड्रामा देखने की इच्छा को हवा मिलती है। थर्ड पॉइंट है साइकोलॉजी ऑफ स्किडन फ्लूड। इसका मतलब है दूसरों की असफलताओं से आनंद पाना। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है सामाजिक तुलना। सफल लोगों को असफल होते देखकर हमें अपनी कमियों के प्रति बेहतर महसूस होता है। दूसरा कारण है ईर्ष्या और राहत। जब वे लोग असफल होते हैं जिन्हें हम ईर्ष्या करते हैं तो यह अस्थायी रूप से हमारे मन की जलन को कम कर देती। तीसरा कारण है न्याय की भावना। जब घमंडी या नैतिक रूप से गलत लोगों को परिणाम भुगतते हुए देखते हैं तो संतोष महसूस होता है। फोर्थ पॉइंट है नकारात्मक प्रभाव। यह चक्र कैंसल कल्चर और नकारात्मकता को बढ़ावा दे सकता है जिससे बड़े सामाजिक मुद्दों से ध्यान भटकता है और लोगों को उच्च लक्ष्यों की ओर बढ़ने से हतोत्साहित करता है। पांचवी पॉइंट यानी कंक्लूजन में कहते हैं कि यह सोचने लायक है कि हमें ऐसा क्यों महसूस हो और क्या यह वास्तव में न्याय की चाहत है या फिर हमारी अपनी असुरक्षाओं को शांत करने का तरीका। ऑल्सो गाइज, इंडियाज गॉट टैलेंट के पार्टिसिपेंट्स भव्य शाह एंड शेरन, जिनको इंडियाज गॉट टैलेंट से ही नई पहचान मिली थी, उनके लिए तो ये एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज था जिसपे वो रिएक्ट किए। फर्स्ट, भव्य शाह लिखे, Did IGL cross a line? It definitely pushed the boundary. Be honest, if you were asked to imagine a blind person 6 months ago, you would have pictured a singer on the train with a begging vow. Indian media has always, basically वो बताए कि 6 महीने पहले अगर उन्हें इमेजिन किया जाता तो लोग पिक्चराइज कर सकते थे कि एक ट्रेन में वो सिंगिंग करते हुए भीख मांग रहे हैं। साथ ही बोले कि इंडियन मीडिया हैज ऑलवेज शोन अस एज ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. लेटेंट वाज द फर्स्ट टाइम पीपल सो समथिंग डिफरेंट, disabled people being goofy and buckshot and normal. IGL was the platform, Samay was the gentleman. Remember that. PS, so sorry for saying disabled. मेरा मतलब differently abled. साथ ही शेरन ने कहा IGL gave me so much man. It was the reason I could actually pursue this dream of doing comedy. Can't believe it. How it turns out. Samay has genuinely been a big brother to us. So guys, अब तक जितने भी रिएक्शन आए मैं आपको बता चुका हूँ. आपका इस पूरे मैटर पर क्या रिएक्शन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइए.